नमस्कार दोस्तों। कई लोग ये पूछते हैं कि जो डॉटर इन लॉ होती है या जो मैरिड वुमन होती है उसका जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है या जो उसके इन लॉज की प्रॉपर्टी है उसमें कोई राइट होता है या नहीं होता है। तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में तो राइट होता है, बट ओनली आफ्टर हिज डेथ। एंड विद रिस्पेक्ट टू जो इन लॉज की प्रॉपर्टी होती है उसमें शी क्लेम्स थ्रू द हस्बैंड, एज इन जैसे मैंने अभी बताया कि हस्बैंड के डेथ की बाद उसका एक राइट बनता है बच्चों के साथ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। तो लाइकवाइज जो इन लॉज की प्रॉपर्टी है उसमें भी इन लॉज की प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए उनके ससुर की प्रॉपर्टी है तो उनके ससुर की प्रॉपर्टी से उनके फादर को मिलेगी, मतलब ससुर के डेथ के बाद या सास के डेथ के बाद उनके हस्बैंड को मिलेगी, और हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को अपने बच्चों के साथ प्रॉपर्टी मिलेगी। सो दिस इज़ वन। सेकेंडली क्या होता है कि मान लीजिए जैसे अब डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्ट में जो महिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वहाँ पर उन्होंने डीवी का केस लगा दिया जहाँ पे मेंटेनेंस मांग रही हैं। या मान लीजिए कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, उसमें उन्होंने मेंटेनेंस और एलिमनी का केस लगा दिया है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज उनको प्रॉपर्टी में आपके हिस्सा तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि कोर्ट आपको ये कह सकती है, जो हस्बैंड है उनको ये कह सकती है कि भाई इनको अब आप फलाना अमाउंट दीजिए, जैसे अपनी सैलरी का 30% दीजिए, या फिर जो आप अर्न कर रहे थे उसका 30%, 40%, 50% जो भी है अमाउंट एज पर इनकम एंड लाइबिलिटीज़ की एफिडेविट एक जाती है, उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगी कि इंटरिम और फाइनल मेंटेनेंस और एलिमनी क्या होगी। तो इन दैट केस क्या होता है, कई बार आप जो जॉब कर रहे होते हैं, जो हस्बैंड जो जॉब कर रहे होते हैं वो जॉब जा चुकी होती है, बट कोर्ट जो है मेंटेनेंस उस आधार पे ही बेस करती है जिस आधार पे आप काम कर रहे थे। या कई बार क्या होता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि जस्ट टू हाइड योर इनकम, आप ताकि मेंटेनेंस से बचने के लिए हस्बैंड्स दिखा रहे हैं कि दे आर नॉट वर्किंग, बिकॉज वुमेन फ्रेंडली लॉज हैं, थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट वाली लॉज हैं। तो इन दैट केस कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है, इवन इफ द हस्बैंड इज वर्किंग, इवन इफ द हस्बैंड इज नॉट वर्किंग, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि वो काम कर रहे थे, इतनी सैलरी उनको ड्रॉ होनी चाहिए या इतनी सैलरी वो ले, मतलब आइडियली उनको इतनी सैलरी ड्रॉ करनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट कोर्ट फिर मेंटेनेंस या एलिमनी का अमाउंट फिक्स करती है। तो इन दैट केस क्या होता है, मान लीजिए आपके पास आप एक टाइम पे काम कर रहे थे और अभी काम नहीं कर रहे, तो इन दैट केस यू विल हैव टू सेल योर प्रॉपर्टी, जो भी आपकी एसेट्स होंगी या आपके जो पेरेंट्स के एसेट्स होंगे, जस्ट सो दैट यू नो आप कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसकी अवहेलना ना करें या कोर्ट की डायरेक्शन के अगेंस्ट ना जाएं, या कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है एलिमनी मेंटेनेंस पे करें और उसको अगर नहीं पे करते तो ऑफ कोर्स यू नो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती है, जिसमें वन ऑफ द थिंग इज कि आपकी प्रॉपर्टी जो है अटैच हो जाती है, या फिर इवन इफ दैट इज़ नॉट देयर तो आप यू कैन बी सेंट टू जेल इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। तो उससे बचने के लिए लोग फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं और किसी तरीके से मेंटेनेंस एलिमनी को देते हैं। सो येस, दो देर इज़ नो राइट एज सच ऑफ द वाइफ, इस तरीके से शी क्लेम्स अ राइट इन योर प्रॉपर्टी। तो दो तरीके हैं, वन इज़ आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, या हस्बैंड ने जो अपने फादर से या मदर से इनहेरिट किया है उनके डेथ, मतलब हस्बैंड के डेथ के बाद वो वाइफ को मिलता है। सेकेंडली जब वो कोई मेंटेनेंस एलिमनी एक्सेट्रा कोई केस फाइल करती हैं, तो उस केस में अगर कोई ऑर्डर होता है मेंटेनेंस का टू फुलफिल या टू कंप्लाई विद दैट ऑर्डर, यू सेल योर प्रॉपर्टी। सो इन इफेक्ट वो एक प्रॉपर्टी में उनका एक इंटरेस्ट बन जाता है या प्रॉपर्टी से ही आपको देना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट इट, जो कि एक डॉटर इन लॉ का या जो एक वाइफ का अपने इन लॉज या अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जो शेयर होता है।